आइए अब एक प्रश्न दिए हैं जिसको हम लोग बनाएंगे, है ना। इसमें दिया क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए चित्र कहाँ दिया है, यहाँ, ठीक है ना। ये सवाल ही दे दिया है ना। से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों अभी जो हम देखे हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए हैं, है ना, और उसको होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। इन्हीं के 6 अनुपातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। अब एक चीज बात है कि साइन थीटा कॉस थीटा मान निकालना है ना। थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तब हम कुछ समझेंगे। चलिए देखिए, इसमें साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा निकालना है हमें, फिर क्या निकालना है ना, टेन थीटा, फिर इसको निकालना है ना, कॉसेक थीटा, फिर आगे निकालना है सेक थीटा, और फिर अगला निकालना है कॉट थीटा। थोड़ा सा एक बात समझिए, है ना, थीटा थीटा तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है P बटा एच, इसका होता है B बटा एच, इसका होता है P बटा बी, है ना। इसका जो होता है वो इसी का अपोजिट होता है। H ऊपर चल जाएगा, P नीचे चला आएगा, है ना। फिर H कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, B नीचे चला आएगा। फिर यहाँ क्या होगा, है ना, जो होगा ये हो जाएगा आपको, B ऊपर हो जाएगा, ये P नीचे हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, समझना हमको क्या है कि अभी तक ये सवाल हमको अभी तक न P दिया है न ही H दिया है। इन तीनों में से हमारा P कौन है, H कौन है और B कौन है, अभी तक हमको पता नहीं है, क्योंकि सवाल इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इस सवाल को हमको बनाना है, पूछा है, तो कहीं ना कहीं P और B और H को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई चीज जरूर दिया होगा, दिया वही होगा जिससे क्लियर हो। तो हम आपको अभी तुरंत बताए, है ना, कि जो H, P और B को बताता है कि ये कौन रहेगा, कौन रहेगा, उसके लिए हम थीटा देखते हैं। तो क्या इसमें हमको थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बताइए तो। थीटा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम बताए थे आपको कि थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं, है ना। ये जो आसन है इसी पे ये टिका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आइए जो है इन दोनों के बीच में इसको H बोलते हैं। हो गया। अब बताइए किसने क्लियर कर दिया, P, B और H को, थीटा ने। हम आपको जब भी फॉर्मूला समझाए थे तभी बताए थे कि थीटा ही निर्धारित करता है कि P कौन होगा और B कौन होगा और H कौन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है, थीटा का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीटा ही हमें बताएगा कि P कौन होगा, B कौन होगा और H कौन होगा। लेकिन थीटा जब तक नहीं रहेगा हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो सवाल में हमको थीटा दिया था, है ना। अब चलिए सबका मान भरते हैं। यहाँ क्या करना है, कह रहा है P बटा एच लिखिए, तो P का मान कितना है 4, यहाँ कितना है 5, तो यहाँ लिख देते हैं 4/5। हो गया, बस यही निकालना है, इसमें टेंशन नहीं है, यही निकालना है। कहेगा सर उतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इतना छोटा है, पूछा हुआ है तो आंसर भी वही देंगे, है ना। आगे देखा रहा है B बटा एच, एकदम आसान है, ये चैप्टर एकदम आसान है, सोचिए एकदम। अब कह रहा है B बटा एच, तो B, H कितना है, B हमारे पास क्या है 3, H कितना है हमारे पास 5। फिर कह रहा है tan थीटा, और tan थीटा में क्या है P बटा B, तो P हमारा कितना है 4, अब B कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 4/3, ठीक है ना। आप देखिए इसका मान निकालना है, तो आप इसकी मदद लीजिए, चाहे इसी को उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम बनाते हैं, अगर इसको बनाते हैं, है ना, कि H बटा P चाहिए, H कितना है हमारा 5, P कितना है हमारा 4, है ना। या इसको पलट भी दीजिए, देखिए 5 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हम इसको देखने की जरूरत है। अगर ये है, अगर cos थीटा का मान दिया हो और sec थीटा का मान निकालना हो तो इसको केवल पलट देंगे, और नहीं दिया होता cos थीटा का मान, तो हम इसमें देख सकते थे
आज देखेंगे भी या ऐसे भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये हमारा हो जाएगा 5/3। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या हो गया, P/H था तो P का मान हमारा यहाँ है 4 ले लिए, 4 ले लिए। H का मान 5 है, 5 ले लिए। यहाँ cos थीटा बराबर क्या हो गया, B/H। B का मान कितना था 3, 3 ले लिए। S का मान कितना था 5, तो 5 ले लिए, ठीक है ना। फिर tan थीटा का मान क्या होता है P/B, तो P का मान कितना है 4, B का मान कितना है 3, 3 ले लिए। फिर cosec थीटा का मान कितना हो गया H/P, H/P, H/P हो गया। तो अब S का मान क्या है 5, P का मान कितना है 4, 5/4। या हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट है तो इसको अपोजिट कर देंगे। cos थीटा का मान यहाँ हो गया 3/5, यहाँ देखिए 5/3। यहाँ हो गया tan थीटा, यहाँ हो गया cot थीटा, है ना। ये क्या हो गया 4/3, ये 3/4, है ना। ये हम आसानी से बना दिए। हम लोग क्या कर दिए आसानी से। अब सभी है, सभी को 6 अनुपातों का मान हमने आसानी से निकाल दिया। अब एक बात और समझना है कि आप एक पूछते सर क्या सभी सवाल एक बार पूछेगा, नहीं, इसमें सब नहीं पूछता है ना। एक एक कोई पूछेगा, कभी साइन थीटा का मान पूछ देगा, कभी सेक थीटा का मान पूछ देगा, कभी क्या होगा tan थीटा का मान पूछ देगा, अलग अलग पूछता है। हम यहाँ इसलिए समझे कि कभी कभी सवाल ऐसे भी देता है। हम देखेंगे उस आपको प्रश्न जब पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, केवल आपको समझाएं, इसी से आपको समझिए कि आधा चैप्टर अब बन जाएगा, आधा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ऐसा समझते हैं अगर थीटा का मान जो यहाँ दिया है ना, अगर थीटा का मान अगर यहाँ दिया है ना, अगर थीटा का मान यहाँ देता है ना तो क्या होता, तो क्या होता है ना। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, है ना, या एक है ना जी। अब इसको देख लेते हैं कि थीटा का मान अगर यहाँ दिया है तो ये मान हो गया, है ना। और थीटा का मान अगर यहाँ देगा तो क्या मान आएगा, है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ अगर बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। लेकिन क्या है, इसको आप थोड़ा सा इसको अगर कॉपी लिए होंगे तो आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम इसको मिटाते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको तो देखिए, तो हमको तो आपको पता ही है कि चाहे थीटा मान यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, निकालना तो हमको साइन कॉस टेन का ही मान है, या कॉसेक थीटा या क्या है सेक थीटा या कॉट थीटा का मान ही निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, ये सब जो है उसका फॉर्मूला जो नहीं बदलता है, केवल मान बदलेगा। तो केवल हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, बस इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद हम अब क्या है, इसको भी मिटा देते हैं, 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 थीटा को भी मिटा देते हैं। क्योंकि अब हमें जो है फॉर्मूला यही देगा। अब हमें थीटा का मान कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हम थीटा यहाँ दिए थे तो पिया हो गया था, बिया हो गया था, एचिया हो गया था। अब देखिए, अब थीटा का मान जैसे ही है तो इसके सामने कौन है, ये 3 है, यानी ए बी, है ना। अब ए बी का क्या कर देंगे बताइए, तो इसी अभी इसके सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले में देखे थे कि थीटा जब हमारा यहाँ बना था तो सामने वाले को क्या कह दिए थे, पी। अब हमारा थीटा ऊपर बन रहा है तो हमारा पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये। और ये जिस किस पे है, ये आसन इस पे है, तो ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा एच। इसको आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बी बराबर यहाँ 4 और यहाँ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, या पी बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखे ना कैसे बदल गया, ये नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा। अब देखिए, अभी हम तुरंत पिछले वाले सवाल में हमारा एक क्या था, पी या था, बी या था, एच वही था, है ना। अब इसको मान निकालते हैं, देखिए बन जाएगा आसानी से, है ना, आसानी से बन जाएगा। चलते हैं P/H। अब P का मान कहाँ है, यहाँ है, नहीं, पिछला वाला सवाल नहीं समझिएगा, पिछला वाला सवाल समझिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। P अब हमारा कहाँ चल गया, यहाँ, क्योंकि पिछली बार थीटा हम यहाँ लिए थे, अब थीटा हम यहाँ ले रहे हैं। कितना हो गया 3। अब ये क्या हो गया, H का मान 5 नहीं बदला, ये जो है H का मान। अब देखिए B ये है, नहीं, ये B हमारा यहाँ है, तो B का मान कितना है
4, h का मान 5, फिर ये कितना है ना, p बटा b, p का मान कितना है 3, तो हम 3 लिख दिए। अब b का मान कितना है 4, तो हम 4 लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिए कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा का मान क्या है h बटा p, या h बटा p निकालिए, चाहे इसी को पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल ही लेते हैं। आप देख लेंगे, निकाल कर देख लेंगे, देखिए इसका अपोजिट आएगा, है ना। तो h का मान कितना है 5, तो 5 आ जाएगा। p का मान कितना है ना 3 है, 3 आ जाएगा। आप थोड़ा सा मिला लेते हैं, देखिए अपोजिट आ गया, है ना। उसी तरह ये भी आएगा, s का मान कितना है 5, तो 5 आ गया, है ना। अब b का मान कितना है हमारा 4 है, तो 4 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ क्या है b का मान है, तो b का मान हमारा यहाँ क्या है 4 है ना, और p का मान हमारा क्या है 3 है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख देते हैं। क्या लिख दें, आंसर लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अब अगर हमें थीटा यहाँ दे तो भी हम मान निकाल लेंगे, और थीटा हमको यहाँ दे तो भी हम इसका मान निकाल लेंगे। तो एकदम आसान है ना। हम अगला क्वेश्चन एक जो बताएंगे एकदम बढ़िया, एक और नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो एकदम बढ़िया तरीका से बताएंगे उसको। और बहुत सारी चीज़ें जो है, क्यों, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसमें क्या है, इसका जो है फिगर नहीं देता है ना। सवाल में ही सारी जो चित्र लिख दिया है, दिए गए चित्र में, इस दिए गए चित्र में जो ये बातें जो दिखाया गया था, इस बात को यहाँ कंडीशनली लिख देगा, है ना। तो उसको हमको इस त्रिभुज के रूप में बदलेंगे, और तब जाकर इनका मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी हमने ट्रिक बताए, जो भी चीज़ें बताए, अब हमको आपको ट्रिक बताते हैं एक चीज़। ठीक है ना। एक ट्रिक बताते हैं, आपको बताए थे अंत में कि हम बताएंगे एक ट्रिक, है ना। एक ट्रिक बताएंगे आसानी से, है ना, ताकि इसको आसानी से याद कर लीजिए। चलिए इस ट्रिक को बताते हैं, इसको हम मिटा दें। अगर हमारा उत्तर हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए हम अब ट्रिक बताते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, है ना। केवल आपको हम फार्मूला बोले थे लास्ट में कि एक ट्रिक बताएंगे जो एकदम आसान हो जाएगा, है ना। एकदम आसान है ना, इसको याद करना, है ना। इतना समझिए, ये छोटा होता है, ये दोनों छोटा है, ये दोनों, ये क्या है बड़ा है। अब थोड़ा देखते हैं, ये लिखा है p बटा एच, साइन थीटा बराबर p बटा एक याद कर लिए, सिर्फ एक याद करना है इसको बस। अगर ये याद कर लिए ना तो एकदम समझिए सब याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसको याद किए p बटा एच, ये याद हो गया p बटा एच, है ना। तो अब हो गया b बटा एच, क्या हो गया b बटा एच। क्यों, ये दोनों छोटा है, ये बड़ा है, ये दोनों क्या है छोटा है। तो एक बार इस छोटे का संबंध बड़े से कर देते हैं, एक बार इस छोटे का संबंध इस बड़े से कर देते हैं। देखिए p बटा एच, b बटा एच, है ना। अब जो है इसको निकालना है tan थीटा, तो इन दोनों को ले लेंगे, है ना। ये क्या होगा, अब इसको ले लिए p बटा b, है ना। ऊपर वाले को दोनों को ले लिए। थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है ना। जो ये छोटी सी बात है इसको समझ लेते हैं। समझना क्या है, एकदम समझिए, है ना। 3 बार इसको मिला देना है, क्यों, हमको जानते हैं कि p b और h का संबंध है। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, छोटे वाले को बड़े से, और फिर क्या हमारा इस छोटे वाले को इस बड़े से। एक बार क्या करना है, इन दोनों छोटे वाले को मिला देना है, एकदम आसान हो जाएगा। एकदम आसान कर लेंगे, तो छोटे वाले को मिलाएंगे, है ना। तो ये छोटे बड़े को मिलाएंगे तो p बटा एच हो जाएगा, फिर b बटा एच हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा p बटा b हो जाएगा। ये तो एकदम आसान है, इसी का रूप है ना, इसी का ये रूप है। तो इसको याद कर ले, p बटा एच, b बटा एच, है ना, और p बटा b, एकदम आसान है। एक याद करना है p बटा एच, तो ऑटोमेटिक दूसरा b बटा एच, और तीसरा क्या हो जाएगा, इसी का p, इसी का b, क्योंकि इन दोनों में एच एच आया, इन दोनों में एच एच आया, तो बोला कि तुम 2 बार आ गए हो, हम भी 2 बार आएंगे। तो ये दोनों भी क्या हो गया, 2 बार यहाँ पे आकर खड़े हो गए, बात बराबर हो गई, है ना। इसको और भी बढ़िया तरीके से आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। एकदम इस तरह से भी बता दिए, इस तरह से भी बता दिए, इसका अपोजिट भी हम बता दिए, है ना। तो याद करना है p बटा एच, दूसरा b बटा एच, तीसरा p बटा b। यानी क्या हो गया, p बटा एच, b बटा एच, h 2 बार आ गया, p भी 2 बार आएगा। ये दोनों क्या आएगा, हम लोग छोटे छोटे 2 बार आएंगे। तो बोला चलो तुम्हारे यहाँ आगे आ जाते हैं, ये भी आ गया, है ना। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो जो पढ़ाने का तरीका अगर आप अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, है ना, कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, है ना। उसके बाद से हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप पाठशाला को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें, है ना, वो उसका आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और बड़ी बात है ना, कि इसका जो है पूरा सीरीज जो है हम एनसीईआरटी का पूरा बनाएंगे, और भी जितनी भी बुकें इस मार्केट में अवेलेबल रहती है सभी बुकों का हम सलूशन कर देंगे, है ना, और आपको आसानी से आ जाएगा। और ये लगातार हम सीरीज जारी रखेंगे, है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप फिर से मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञानदीप पाठशाला। धन्यवाद।